आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मोदी कैबिनेट का बड़ा ऐलान, किराना स्टोर से लेकर चाय वाले तक को मिलेगी पीएम वाईफाई की सुविधा। देश में इंटरनेट सेवा को और मजबूत करने और इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पब्लिक वाईफाई लॉन्च करने का फैसला किया है। ये वाईफाई नेटवर्क पूरे देश में खड़ा किया जाएगा, जिसका नाम यहाँ पर पीएम वाणी यानी पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस रखा गया है। यह 3 टियर सिस्टम है जिससे देश के 130 करोड़ नागरिकों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट मुहैया इससे करवाया जाएगा। इसमें अहम बात यह है कि इस नेटवर्क के जरिए आपके मोहल्ले की किराने की दुकान से लेकर चाय की टपरी वाले को भी इंटरनेट की सुविधा इससे मिलेगी। वही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया है कि पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए कोई भी इस नेटवर्क का इस्तेमाल साइन इन करके कर सकता है। इसके लिए उन्हें किसी तरह के लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। वही फर्स्ट ईयर में बिजनेसमैन एयरटेल, जियो या फिर अन्य किसी नेटवर्क से यहाँ पर इंटरनेट सुविधा ले सकते हैं। उनके आसपास की वाईफाई सुविधा भी इनके लिए उपलब्ध होती है। वही सेकंड टियर की बात करें तो पब्लिक डेटा ऑफिस, जो कि हर किसी को इंटरनेट मुहैया कराने में मदद करेगा। इसके बाद आखिरी चरण में आम नागरिक के लिए ऐप के जरिए इस इंटरनेट वाईफाई सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने सबमरीन फाइबर केबल कनेक्टिविटी को कोच्चि से लक्षद्वीप के बीच फैलाए जाने का यहाँ पर अनुमति सरकार ने दे दी है। जियो ग्राहकों के लिए खुशखबरी, मुकेश अंबानी ने कर दी है बड़ी घोषणा। मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के लिए अंबानी घराने की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने अहम और बड़ी घोषणा की है। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कहा है कि रिलायंस जियो वर्ष 2021 के दूसरी 6 मई में 5G लॉन्च करने की तैयारी है। इस पर तेजी से काम शुरू है। उन्होंने ये घोषणा इंडिया मोबाइल कांग्रेस के कार्यक्रम में की है। दुनिया के शीर्ष उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कहा है कि हालांकि इसके लिए नीतिगत बदलाव और प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि अब तक इसे नीतिगत रूप से आसान और सस्ता यहाँ पर नहीं बनाया जाएगा सब तक इसकी पहुंच संभव नहीं है। अंबानी ने कहा है कि 2021 में जियो भारत में 5G क्रांति लेकर आएगा। पूरे नेटवर्क इसमें स्वदेशी होगा। इसमें हार्डवेयर और तकनीकी इसकी तकनीकी सभी स्वदेशी होगी। जियो के जरिए वे आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि भारत को 5G स्पेक्ट्रम पर जल्द ही फैसला लेना चाहिए। भारत में जियो 5G क्रांति का अगुवा होगा। भारत में जियो पहले ही यहाँ पर भारत में पहला कंपनी जियो होगी जो यहाँ पर भारत में 5G लेकर आएगी। अंबानी ने उम्मीद जताई है कि भारत आने वाले दिनों में सेमी कॉन्ट्रैक्टर और मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। इसके लिए आयात के भरोसे नहीं रहा जा सकता। वही जियो के नीति निर्धारक मुकेश अंबानी ने कहा है कि भारत में अभी 30 करोड़ 2G फोन मोबाइल उपभोक्ता है। इन तक स्मार्टफोन की पहुंच बहुत जरूरी है, इसलिए नीतिगत हस्तक्षेप की फिलहाल जरूरत है। बदल गया है बाइक पर पीछे बैठने का तरीका। बाइक के पीछे बैठने वाले शख्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जरूरी गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है, जिसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और इसमें कमी लाने के लिए गाड़ियों की बनावट और उसमें मिलने वाली सुविधाओं में सरकार ने कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियमों में बदलाव किए हैं। वही कुछ नए नियम भी यहाँ पर लागू किए गए हैं। मंत्रालय की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन में बाइक सवारी करने वाले लोगों के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि बाइक ड्राइवर के पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों को किन किन नियमों को फॉलो करना होगा, उसके बारे में इस गाइडलाइन में यहाँ पर जानकारी दी गई है। मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पीछे की सीट पर दोनों तरफ हैंड होल्ड यहाँ पर जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सेफ्टी के लिए है। वही बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफ़ी मददगार साबित होता है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती है। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए और दाएं हिस्से में कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, जो कि पीछे बैठने वाले के कपड़े पिछले पहिए में ना हो, जिसको सेफ्टी में ध्यान में रखा गया है। वही मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किया है। इस कंटेनर की लंबाई यहाँ पर 550 mm, चौड़ाई 510 mm होगी। वही ऊंचाई इसकी
500 mm से अधिक नहीं होगी। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी यहाँ पर होगी। मतलब ऐसा है कि दूसरी सवारी वो बाइक पर नहीं बैठा सकता। अगर पिछली सवारी को स्थान के लिए पीछे इसे लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर पीछे बैठने की इजाज़त होगी। अगर कोई दूसरा सवारी बाइक पर बैठाता है तो ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर भी कुछ नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है। इसके साथ ही यहाँ पर मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा यहाँ पर की है। इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं सरकार समय समय पर सड़क सुरक्षा नियमों में बदलाव करती है। बीते कुछ सालों में सड़क सुरक्षा को लेकर नियम सरकार की ओर से सख्त करने पर जोर दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के बाद सरकार अब शुरू करेगी ग्रामीण उजाला योजना। सिर्फ 10 रुपये में मिलेगा वाले बल्ब। उजाला योजना की अपार सफलता के बाद मोदी सरकार अगले महीने से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत देश के 5 बड़े शहरों के ग्रामीण इलाकों में उजाला योजना की शुरुआत सरकार करने जा रही है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी EESL शुरू करेगी। वही ऊर्जा दक्षता को गाँव की ओर ले जाने के लिए बिजली बिल में कमी करके गाँवों में रहने वाले निवासियों के लिए बचत बढ़ाने के इरादे से ये योजना शुरू की जा रही है। ये योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसके तहत गाँव में हर एक परिवार को 10 रुपये प्रति बल्ब की दर पर 3 से 4 बल्ब बांटे जाएंगे। वह इस योजना से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि ग्रामीण उजाला योजना के नाम से कार्यक्रम अगले महीने जनवरी 2021 के दूसरे हफ्ते से शुरू किया जा सकता है। इसके तहत लगभग 15 से 20 करोड़ ग्रामीण परिवारों को यहाँ पर 60 करोड़ LED बल्ब यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। वही इसमें करीब यहाँ पर 15 से 20 करोड़ ग्रामीणों को यहाँ पर 60 करोड़ LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। इस योजना के शुरू में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर, उसके बाद बिहार के आरा, महाराष्ट्र के नागपुर और गुजरात के वडनगर और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को लागू यहाँ पर किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक यह योजना अगले 3 महीनों में यानी अप्रैल तक पूरे देश में लागू करने की सरकार की ये आशा है। सरकार अगले 3 महीनों में इसे पूरे देश में लागू करेगी। पोस्ट ऑफिस खाता धारकों के लिए खुशखबरी, घर बैठे कर सकेंगे पैसे की लेन देन। पंजाब के कुछ शहरों में पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अब अकाउंट से पैसे जमा कराने के लिए खाता धारकों को डाकघर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए जिन लोगों ने डाकघर में खाता खुलवाया है उन्हें डाकघर घर बैठे ही EPP यानी इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। ये खाता केवल 100 रुपये में ही खोला जा रहा है। इसमें डाक खाता के नंबर और IPPV के खाता नंबर को मर्ज करके ट्रांजैक्शन की सुविधा दी जा रही है, जिससे लोगों को घर बैठे ही आसानी से डाकघर के खाते में नहीं बल्कि अन्य बैंकों के खाते में भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं। वही EPP से केवल पोस्ट ऑफिस अकाउंट में ही नहीं बल्कि अन्य बैंक अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं। वही यहाँ पर ये भी बताया गया है कि IPPB में UPI की सुविधा भी दी गई है, जिससे खाता धारकों को निःशुल्क आसानी से वो कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। वही आधार कार्ड और अंगूठे के निशान से ये खाता खोला जा सकता है। अब बात कर देते हैं देश भर के कोविड-19 के आंकड़ों की। तो देश में 92 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से ठीक। पिछले 24 घंटों में भारत में मिले हैं 32,080 मरीज। 402 लोगों की पिछले 24 घंटों में हुई है मौत। भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। देश में कोरोना वायरस मरीजों का आंकड़ा 97,35,805 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटों के अंदर देश में 32,080 नए मरीज मिले हैं। वहीं यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 36,735 लोग ठीक भी हुए हैं और 402 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों का आंकड़ा भारत में 92 लाख से ज्यादा हो चुका है। अब तक 92,15,581 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। कोरोना से अब तक भारत में 1,41,360 लोगों की जान जा चुकी है। वही कोरोना के एक्टिव केस के मामले में भारत अब दुनिया के 7वें से 8वें नंबर पर पहुंच गया है। मतलब यह है कि भारत दुनिया का 8वां ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा एक्टिव केस है, यानी यहां पर जिन मरीजों का विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है। फिलहाल देश में 3,78,909 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक्टिव केसों के मामले में सबसे खराब हालत अमेरिका की है। अभी तक यहाँ पर 60,69,000 यहाँ पर ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। वही रिकवरी के मामलों की बात करें तो यहाँ पर रिकवरी की स्थिति में भारत टॉप 10 देशों में सबसे बेहतर है। देश में 100 में से 95 मरीज ठीक हो रहे हैं, जबकि 1 की मौत यहाँ पर देश में हो रही है।
वह राजधानी दिल्ली में मंगलवार को यहाँ पर 3,188 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, वहीं 3,307 लोग रिकवर हुए हैं और 57 लोगों की मौत हुई है। अब तक 5,57,112 लोग कोरोना की तकलीफ में यहाँ पर आ चुके हैं। इनमें 22,310 मरीजों का इलाज दिल्ली में फिलहाल चल रहा है। 5,65,039 लोग यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या दिल्ली में यहाँ पर 9,763 हो गई है। वही बात करें गुजरात की, तो गुजरात में पिछले 24 घंटों के अंदर राज्य में 1325 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 1529 लोग रिकवर हुए हैं। 15 लोगों की जान पिछले 24 घंटों में गई है। अब तक यहाँ पर 2,21,493 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इनमें 14,172 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 2,03,311 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या गुजरात में फिलहाल 4,110 हो गई है। वही बात करें अब महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के अंदर 4,026 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 6,365 लोग रिकवर हुए हैं। 53 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में महाराष्ट्र में मौत हुई। अब तक यहाँ पर 18,59,336 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें यहाँ पर 73,374 मरीजों का इलाज चल रहा है, यानी 73,000 के आसपास यहाँ पर फिलहाल एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। वहीं 17,37,080 लोग यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या यहाँ पर 47,827 महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है। वही बात करें अब राजस्थान की, तो राजस्थान में पिछले 24 घंटों के अंदर 1604 कोरोना पॉजिटिव नए केस यहाँ पर सामने आए हैं। वहीं 2380 लोग रिकवर हुए हैं। 20 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में अब तक 2,84,116 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, यानी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें 20,875 मरीजों का इलाज चल रहा है, यानी 20,875 फिलहाल राज्य में एक्टिव केस है। वहीं 773 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या यहाँ पर भी 2468 हो गई है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना से 23 लोगों की मौत हुई है। वह 1824 नए मरीजों की यहाँ पर पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में कोरोना संक्रमित 23 और लोगों की मौत के साथ उत्तर प्रदेश में कुल मौतों की संख्या 7,967 हो गई है। वही बात करें अब पूरे देश की रिकवरी रेट और यहाँ पर डेथ रेट की, तो भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर यहाँ पर 54.60% हो गई है, जबकि कोविड-19 मृत्यु दर भारत में 1.45% है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।